नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और पाइप एंड पिस्टन नल एवं टंकी टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हो या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पूरी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है, तो पाइप एंड पिस्टन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे, एंड तक देखोगे। मस्ट वॉच है ये आपके लिए, अगर आप पाइप एंड पिस्टन समझना चाहते हो। मेरे साइड से गारंटी है कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर लास्ट तक वीडियो आप देखते हो। तो शुरू करते हैं पाइप एंड पिस्टन। तो देखो, पाइप एंड पिस्टन का कॉन्सेप्ट जो है, टाइम एंड वर्क अभी अभी हम लोगों ने पूरा 100% कॉन्सेप्ट उसके कंप्लीट किए। 12 टाइप्स में बने हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके सारा टाइम एंड वर्क का वीडियोस देख डालो कंप्लीट। क्यों? क्योंकि पाइप एंड पिस्टन चैप्टर पढ़ने से पहले आपको टाइम एंड वर्क जो प्रोसेस होता है, टाइम एंड वर्क के बाद ही आपको पाइप एंड पिस्टन पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम एंड वर्क समय एवं कार्य के 50-60% जो प्रश्न है ना, पाइप एंड पिस्टन से बिल्कुल मैच करते हैं। कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सिमिलर होते हैं। कैसे समझते हैं इस प्रश्न की हेल्प से। देखो, सबसे पहले टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहली क्लास में टाइम एंड वर्क के टाइप 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहां रिकॉल करते हैं एक बार, है ना। तो देखो, ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। बी कैन डू दी सेम वर्क इन 24 डे। बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर, अगर यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें, ए और बी साथ मिलकर काम करें, देन इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट दी वर्क, वो कितने समय में साथ में कार्य को समाप्त करेंगे, उसी कार्य को, है ना। तो हम लोग का इसमें अप्रोच क्या होता था, हम लोग सबसे पहले कार्य को मानते थे एलसीएम, है ना। एलसीएम लेते थे, वो टोटल वर्क हो जाता था। एलसीएम क्यों, वाई एलसीएम? इसके लिए आप एक बार टाइम एंड वर्क का जो है टाइप 1 जो है वीडियो देखोगे, उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि एलसीएम ही क्यों लिया जाता है। इन शॉर्ट, एलसीएम इसलिए लिया जाता है, एलसीएम लेने का हमारा मेन मोटिव होता है कि वो संख्या होनी चाहिए जो 18 और 24 से कट जाए, और वो सबसे छोटी संख्या आप लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो 18 और 24 से सबसे छोटी संख्या जो 18 और 24 से कट जाए, उसी को तो आप एलसीएम बोलते हो। इसीलिए हम लोग टोटल वर्क को एलसीएम मानते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखो क्या करते थे, तो ए किसी काम को 18 दिनों में कर रहा है, बी 24 दिनों में कर रहा है। तो अब हम लोग दोनों की एक दिन का काम मतलब कार्य क्षमता निकालते थे, इफिशियंसी निकालते थे। तो अगर मान लो गड्ढा खोदने का काम है, तो 72 हम लोगों ने 18 और 24 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का प्रोसेस क्या होता था कि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, 24 को पकड़ेंगे, 18 से डिवाइड हो रहा है नहीं, फिर 24 का मल्टीपल लोगे, गुणज लोगे, 48 18 से डिवाइड हो रहा है नहीं, फिर अगला 72 डिवाइड हो रहा है, हाँ, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 72 जो है 18 और 24 का एलसीएम हो जाएगा, और वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। मान लेते हैं गड्ढा खोदने का काम है तो फिट में होगा। तो अगर 72 फीट गड्ढा खोदने का काम है, ए उसको 18 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, या उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, कार्य क्षमता कितनी होगी। तो आप बोलोगे 72 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो 18 4 जा 72, ठीक है ना। हम लोग जो हमारा वर्क होता है वो इफिशियंसी एक दिन का काम और टोटल कितना टाइम लगा, यही तो होता था। तो जब आपको इफिशियंसी निकालनी है, मतलब ई निकालना है, तो ई यहां से क्या हो जाता है, W/T, मतलब टोटल कार्य को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपका एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो यहाँ 18 4 जा 72, तो 4 फीट पर डे, मतलब ए जो है, ए आपका एक दिन में 4 फीट गड्ढा खोद पाता है, और बी जो है 24 3 जा 72, तो 3 फीट पर डे, मतलब एक दिन में 3 फीट गड्ढा खोदेगा। क्लियर है ना। अब प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस गड्ढे को कितने दिन में खोद देंगे। तो देखो, क्या दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे। तो अगर आपको टाइम निकालना है, यहाँ पे अगर वर्क दिया हुआ है और इफिशियंसी और टाइम निकालना है, मतलब अगर इफिशियंसी से डिवाइड करने का मतलब एक दिन के काम से अगर टोटल वर्क को डिवाइड कर दोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, कितने टाइम में कार्य समाप्त हुआ है।
तो अगर A प्लस बी मिल के मतलब A और B की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, A की 4 और B की 3। तो एक दिन की कार्य क्षमता से दोनों की डिवाइड कर दोगे तो आपका 10 सही 2/7 दिन जो है में दोनों मिलके गड्ढे खोद देंगे। आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता अगर ये प्रश्न होता। अब देखो इसी को कैसे रिलेट करोगे आप पाइप एंड सिस्टम में, नल एवं टंकी में। कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है, बस नाम चेंज हो गया है ना, नाम और कुछ चीजें और बेसिक्स। तो देखो इस प्रश्न को, ये प्रश्न क्या है, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 18 आवर्स। पाइप ए है, कोई टैंक है, कोई खाली टैंक है, एम्प्टी टैंक है। तो खाली टैंक को ए, उसमें पाइप लगा हुआ है, ए और बी पाइप लगे हुए हैं। जैसे यहां दो आदमी थे ए और बी, किसी कार्य को कर रहे थे, वहां कार्य क्या हो जाएगा, टैंक, खाली टैंक। तो टैंक की कुछ कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, लीटर में होगी, कितने लीटर का टैंक, हमारे छत पे टंकी जो लगी होती हैं तो वो लीटर में होते हैं ना, लीटर में उनकी कैपेसिटी देखी जाती है। तो यहाँ पे काम, एक टंकी में अगर 2 नल लगे हुए हैं मान लो, तो उनको जो अगर पूछता है कि एक खाली टैंक है उसको इतने दिन में कितने दिन में भरा जाएगा, तो यहाँ काम जो होगा वो खाली टैंक होगा, टैंक की कैपेसिटी होगी। तो समझते हैं, तो ए उसी टैंक को, खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। जैसे यहाँ पे ए किसी कार्य को 18 घंटे में कर रहा था, गड्ढा खोदने के काम को 18 दिन में कर रहा था। पाइप बी है, उसी काम को उसी टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। कोई खाली टैंक है, अगर पाइप बी को उसमें लगा दोगे तो वो 24 घंटे में उसको भर देगा, है ना। तो ये ज्यादा समय लेगा बी, ए कम समय लेगा, इसका मतलब बी जो है बहुत मोटा पाइप होगा, है ना, या पानी स्पीड से जा रहा होगा, जो भी आप कह सकते हो। मतलब ये स्लो है और ये फास्ट है, पाइप ए फास्ट है और पाइप बी स्लो है। इसी तरह यहाँ पाइप ए, यहाँ आदमी जो था, ए जो पुरुष था, वो पुरुष ले सकते हो, महिला, बच्चे, कुछ भी, तो वो ज्यादा स्मार्ट था क्योंकि वो एक दिन में 4 फीट काम करता है ए, और बी जो है एक दिन में 3 ही फीट गड्ढा खोद पाता है। अब देखो प्रश्न आगे क्या पूछेगा, ये बोथ दी पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अगर दोनों पाइप को उस टैंक में लगा दिया जाता है और एक साथ खोल दिया जाता है ना, या मान लो दो पाइप लगी हुई हैं, एक को पहले खोला जाता है, तो अगर ए को खोलते हो आप तो 18 घंटे लेगा वो भरने में, और ए को नहीं खोलते हो, बंद है, बी को खोलते हो तो 24 घंटे लेगा। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कि अगर दोनों को खोल दिए एक साथ तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। जैसे यहां था कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को, उसी गड्ढे खोदने को काम को कितना समय लेंगे दोनों मिलकर। तो बिल्कुल एक ही टाइप का प्रश्न है, बस देखो चेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं। तो फिर से इसमें क्या करोगे कि हमारा, जैसे देखो इसमें तो जैसे ये मान लो टंकी है, ये टंकी है, और इसमें जो दो जो है आपके नल लगे हुए हैं, और इधर जो है 2 नल लगे हुए हैं, ए और बी, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि अगर ए मान लो बी बंद है तो ए 18 घंटे लेगा। भाई टैंक भरने का काम दिनों में तो नहीं होता है ना, घंटों में होता है। कोई गड्ढा खोदने का काम है, कोई सड़क बनाने का काम है, तब वो आपका दिन में होता है। इसीलिए यहाँ जनरली आपके प्रश्न दिन में आते हैं। देखो मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके 60-70% टाइम एंड वर्क के ही कॉन्सेप्ट पे होते हैं, बस नाम चेंज हो जाता है। यहाँ ए और बी कोई आदमी है, या ए से अजय दे देगा, बी से बॉबी दे देगा। यहाँ पे आपको पाइप देगा, पाइप ए है, पाइप बी है, इसमें 3 लोग आ जाते हैं तो सी भी आ जाता है, इसमें भी पाइप सी भी आ सकती है। अंतर इतना रहेगा कि इस देखो पाइप ए, पाइप एंड सिस्टम में और टाइम एंड वर्क में एक डिफरेंस मेनली क्या होता है कि आप जब टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हो तो हमेशा पॉजिटिव वर्क होता है। पॉजिटिव वर्क का मतलब कि आप काम कर रहे होते हो, है ना, गड्ढा खोद रहे हो तो एक काम है, ठीक है ना। मान लो कोई मकान बना रहे हो, वो काम है। अब एक होता है निगेटिव वर्क, है ना, निगेटिव वर्क। तो निगेटिव वर्क क्या होता है, मान लो मकान बनी और कोई आके उसको थोड़ी सी दीवार के ईंटें गिरा दिया, मतलब काम निगेटिव हो गया, है ना। कुछ काम हुए थे उसमें से काम कम हो गया। तो इसमें इस तरह कॉन्सेप्ट क्या लगता है, तो मेनली इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है कि काम बिगाड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आता है कहाँ पे, निगेटिव वर्क का, कि जब पाइप आपसे बोलेगा कि
तीन पाइप हैं, ए भर सकती है उस पाइप को इतने टाइम में, बी इतने टाइम में, और सी खाली कर सकता है। तो जी सी जब खाली करेगा, कोई पाइप अगर खाली कर रहा है, तो इसका मतलब मान लो यहाँ पे कोई एक पाइप लगा देते हो सी, जो पानी निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये निगेटिव वर्क कर रहा है, ये दोनों पॉजिटिव वर्क कर रहे थे, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो निगेटिव वर्क का मतलब होता है कि कोई टैंक भरा हुआ है और उसको खाली किया जा रहा है, मतलब काम पहले हो चुका है, भरने का काम पॉजिटिव अगर लेते हो तो खाली करने का काम निगेटिव में होगा। क्लियर है। तो ये सारी कहानी पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी के से रिलेटेड याद रखेंगे। बाकी मैं इसको रिलेट करके कुछ कॉन्सेप्ट इसके अलग होंगे, बाकी लगभग मैं बोल रहा हूँ 60-70% जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ आपको नल और टंकी के कॉन्सेप्ट पे दे देगा। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे मिलने आते हैं। जो 20-30% एक्स्ट्रा आते हैं वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अप्रोच देखना बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप खुद से भी रिलेट कर लेना इसको, है ना। तो देखो क्या है कि यहाँ पे ए है, ए कोई पाइप है जो किसी टैंक को भरने में 18 घंटे लेती है। ठीक है। बी कोई पाइप है जो उसी टैंक को भरने में 24 घंटे लेता है। ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, 18 और 24 का एलसीएम 72। तो 72 ये एलसीएम क्या है, ये एलसीएम इस केस में, जैसे यहां हम लोग टोटल वर्क बोल रहे थे, कुल कार्य बोल रहे थे, इस केस में हमारा हो जाएगा टोटल कैपेसिटी, है ना, टैंक की कैपेसिटी, मतलब 72 लीटर मान सकते हो इसको, है ना। अगर यूनिट की बात की जाए तो यहां मेनली पाइप एंड सिस्टम में लीटर से बात की जाएगी आपकी, है ना। तो 72 लीटर का मान लेते हैं टैंक है। ठीक है। टोटल कैपेसिटी, कुल क्षमता जो है आपके टैंक की। क्लियर है। अब ये पाइप ए की और पाइप बी की आप इफिशियंसी निकालोगे, है ना, इफिशियंसी। जैसे यहाँ पे ए और बी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो, और ये आपको टाइम दिया हुआ है, ये आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है ना। तो फिर से वही कैपेसिटी ये है, मतलब काम टोटल ये है, और 18 घंटे में भरेगा तो इफिशियंसी क्या आएगी, W/T। तो W/T मतलब 72 को 18 से डिवाइड करोगे, है ना। तो 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, और यहाँ पे 24 3 जा 72। ये 4 और 3 क्या है इस केस में, पाइप एंड सिस्टम में। तो ये 4 लीटर पर आवर, है ना, पर आवर। मतलब पाइप ए जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है, पाइप बी इसी तरीके से 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है। यही इसकी इफिशियंसी बोली जाएगी। ठीक है ना। ठीक है। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कि अगर दोनों को ए और बी को साथ में खोल दिया जाए तो कितने समय में उस टैंक को भर देंगे। तो आपको एक तरह से टाइम पूछ रहा है कि दोनों ए और बी दोनों को अगर आप खोल दोगे तो कितना टाइम लगेगा। तो अब टाइम निकालना है आपको। टाइम निकालना है तो वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं। मतलब टोटल कार्य ये है, मतलब टोटल कैपेसिटी ये है 72 लीटर। तो 72 लीटर को आप ए और बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे, तो ए की 4 और बी की 3। ठीक है ना। मतलब दोनों मिलके 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहे हैं और 72 लीटर पानी भरना है, तो डिवाइड कर दोगे, कॉमन सेंस है, 72 से, और दोनों 1 घंटे में 7 लीटर, तो 72/7, तो 7 10 70, और ये 2/7, और क्या आवर 10 सही 2/7 घंटे में पाइप ए और पाइप बी मिलके पूरे खाली टैंक को भर देंगे, है ना। सी ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। तो क्लियर है। तो जिन्होंने भी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है, आप वो सारा जो है 12 टाइप के, जितने भी 12 टाइप में हमने उस चैप्टर को डिवाइड किया है, तो 12 के 12 टाइप एक बार आप देख लोगे, और ये चैप्टर जब पढ़ोगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बाकी इसको एंड तक इस वीडियो को देखेंगे, और इस पे यही कॉन्सेप्ट मेनली था, और इस पे अभी ढेर सारे प्रश्न करेंगे हम लोग, जो भी कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं।
two pipes A and B can fill a tank in 24 and 32 minutes respectively. पाइप ए और पाइप बी किसी टैंक को 24 क्रमशः 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं. If both pipes are open together, then after how much time B should be closed so that the tank is full in 18 minutes. तो बोल रहा है कि अगर दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए, ठीक है, तो बताइए बी को एक बार साथ में खोल दो, फिर बी को कितने टाइम बाद बंद कर दो कि पूरा टैंक जो है 18 मिनट में भर जाए. प्रश्न क्लियर हुआ. और ये ऑप्शंस है. तो देखो इसी टाइप का प्रश्न अगर टाइम एंड वर्क का मैं याद दिलाऊं, इसी टाइप पे बिल्कुल बेस्ड. तो उस समय हम टाइम एंड वर्क में कैसे क्वेश्चन होते थे कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 और 32 दिनों में कर सकते हैं. अगर दोनों साथ में काम करते हैं और बी इतने समय बाद काम छोड़कर चला जाता है तो और पूरा काम 18 दिनों में समाप्त होता है, तो बताइए बी कब काम छोड़कर गया था. याद आया. तो उसी अप्रोच से इसमें भी करेंगे. तो सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लेंगे किसकी, पाइप ए और पाइप बी की. तो ए जो है किसी टैंक को 24 मिनट में भर सकता है. बी जो है उसी टैंक को 32 मिनट में भर सकता है. ठीक है. तो सबसे पहले इसकी टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी. तो हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम. तो एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ 24 और 32. ठीक है. 32 को देखोगे नहीं कट रहा है, फिर 64, फिर 96. तो 96 24 4 जा 96 होता है और 32 3 जा 96. तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 96. तो मान लेते हैं 96 यूनिट का, 96 लीटर का आपका यूनिट लिख लेते हैं. और जनरली जो है आपका टैंक का जो कैपेसिटी होती है वो लीटर में ही देखते हो, है ना. तो 96 यूनिट का आपका मान लो कैपेसिटी है टैंक की. तो अब कार्य क्षमता निकालो किसकी, पाइप ए की. तो पाइप ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 96 डिवाइडेड बाई 24. तो 24 4 जा 96, 24 4 जा 96 और 32 3 जा 96. तो ये एक मिनट में 4 लीटर पानी, और ये 1 मिनट में पाइप बी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है, 3 यूनिट पानी भर सकता है. क्लियर है. तो ये तो कार्य क्षमता हो गई. देखो अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ये मान लो आपका टैंक है ना, टैंक है, और ये जो है यहाँ पाइप आपकी ए लगी हुई है और यहाँ पाइप बी लगा हुआ है. ठीक है. यहाँ पाइप ए लगा हुआ है, यहाँ पाइप बी लगा हुआ है. ठीक है. तो अब देखो क्या है, अब बोल रहा है कि अब दोनों को स्टार्ट कर दिया गया, दोनों को खोल दिया गया है. ठीक है ना. तो अब खोल दोगे तो पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो अब मान लो अब इतना पानी टैंक में भरा. तो अब प्रश्न बोल रहा है कि बी को बंद कर दिया गया है ना, बी को यहां अब बंद कर दिया गया. ठीक है. तो बी को बंद किया गया या यहीं पे इस पोजीशन पे बंद कर दिया गया. ठीक है. तो अभी भी टैंक तो भरा नहीं है, टैंक तो अभी इतना खाली है. तो और बोल रहा है कि पूरा टैंक जो है 18 मिनट में भरेगा, 18 मिनट में भर जाएगा. लेकिन अब भरेगा कैसे, सेटअप क्या दिया हुआ है, सेटअप ये दिया हुआ है कि पहले तो दोनों को खोल दोगे. ठीक है ना. उसके बाद पहले तो दोनों को खोल देंगे, उसके बाद बी को यहाँ बंद कर देंगे, है ना. बी को यहाँ बंद कर दिए, और उसके बाद अब सिर्फ कौन भरेगा, ए पानी भरेगा, है ना. यहाँ से यहाँ तक ए पानी भरेगा. ठीक है ना. तब जाके टैंक फुल होगा. तो प्रश्न यही आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये टाइम कितना है जब तक इतने टाइम तक बी जो है खुला हुआ था, या ऐसे कह सकते हो कि यहां से ले लो भाई, जब यहां तक पानी भरा तो बी था, है ना. उसके बाद ए ने पानी भरा, तो और टोटल पानी 18 मिनट में भरा गया है. तो मेरा कहना है बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाली थॉट प्रोसेस से सोचो. कैसे, अब हम लोग क्या करेंगे, ए शुरू से अंत तक खुला हुआ है,
तो ए का 18 मिनट का 18 मिनट में कितना पानी भरेगा ये निकाल लिया जाएगा, है ना। टोटल 18 मिनट जो है आपका टैंक भरा है 18 मिनट में, तो 18 मिनट में कितना पानी, तो 18 मिनट और 1 मिनट में ए कितना भर रहा है, ए का निकाला जा रहा है ना, ए कितना भर रहा है 4, ठीक है। तो 18 4 जा 72 यूनिट पानी जो है, 72 यूनिट पानी ए जो है पूरे टाइम में भरेगा, ठीक है। तो देखो अब, और टोटल हमारा 96 है, ये टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है 96 यूनिट है। तो 96 यूनिट में से, या ऐसे कह लो 96 लीटर में से 72 लीटर पानी तो ए ने भरा होगा टोटल 18 मिनट में, क्लियर है। बाकी का जो बचा रिमेनिंग तो रिमेनिंग वाटर कितना आपका 196 जो है वो है, और आप 72 में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 24 यूनिट जो है, 24 यूनिट या 24 लीटर पानी अभी भी भरना है। ए ने तो 18 मिनट भर दिया, अब ये 24 यूनिट पानी, 24 यूनिट 72 यूनिट, ठीक है ना, ये यूनिट, और ये 4 यूनिट पर लीटर, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं करना है, और 3 यूनिट पर लीटर, इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी 1 लीटर में, है ना, ठीक है। तो ए ने टोटल 18 मिनट में टैंक भरा है, तो शुरू से अंत तक खुला रहा है, तो उसने 72 यूनिट पानी भरा है, तो बाकी का पानी कितना 24 यूनिट, ये पानी किसने भरा होगा, बी ने भरा होगा। कब तक भरा होगा, जब तक खुला रहा होगा। तो बस अब बी 24 यूनिट पानी जो है, बी जो है 24 यूनिट पानी कितनी देर में भरेगा, ये अगर निकाल लो तो आंसर है कि नहीं है, तो 24 अपॉन आंसर, यही तो पूछ रहा है ना। जब मैं आंसर लिखूं तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, देन आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड बी क्लोज्ड, तो भाई बी को यहां से यहां तक तो पानी भर रहा था, फिर बी को बंद कर दिया गया, बाकी का पानी जो ब्लैक वाला है वो ए ने भरा है, तो बी यहां से यहां तक खुला है, और यहां से यहां तक जब रहा होगा ए, तो ए का तो पूरा हम लोग कितना पानी भरा निकाल लिए। अब बी यहां से यहां तक जब था तो 24 यूनिट पानी भरा था, ठीक है, 24 यूनिट। तो अब निकाल लेते हैं कितनी देर में भरा होगा, तो एक लीटर, ये यूनिट में लिख लो, ठीक है ना, यूनिट और यूनिट, ठीक है। तो 24 यूनिट कार्य है, 24 लीटर पानी है, 3 यूनिट जो है, अरे क्या चल रहा है, तो मिनट तो सही था ना ये सब कुछ, ठीक है। तो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर रहा है, और 24 यूनिट पानी इसको भरना है ना। तो 24/3, ठीक है, तो 3 8 जा 24, 8 मिनट में 8 मिनट तक बी खुला रहा होगा, पॉइंट क्लियर है, 8 मिनट तक बी खुला रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये 24 यूनिट पानी बी ने भरा है, तो बी ये 24 यूनिट पानी कब तक भरा होगा, यहां से यहां तक भरा होगा, और यही तो प्रश्न है कि कब तक खुला है, ये क्लियर हुआ पॉइंट। तो इस तरीके से सोचेंगे, बस थोड़ा सा आपको टाइम एंड वर्क से अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा बस सोचने का तरीका चेंज कर लेना है। यहाँ आपका पूरा थॉट जो होना चाहिए टैंक पे होना चाहिए, कैसे टैंक भरता है, अगर अभी 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 खाली करने वाला भी पाइप आएगा तो उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अब जो है थॉट प्रोसेस बिल्कुल टैंक वाला थॉट पे होना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, ये है हमारा अगला प्रश्न, टायर 1 में आया हुआ, क्या कह रहा है समझते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 18 and 24 minutes respectively. 18 and 24 minutes respectively, A और B किसी टैंक को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं A और B। If both pipes are open together, अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, then after how much time the tank will fill? टैंक कितने समय बाद भर जाएगा यदि इफ पाइप ए इज बीइंग क्लोज्ड 6 मिनट बिफोर द टैंक वाज फुल, अगर पाइप ए को 6 मिनट पहले, टैंक को भरने से 6 मिनट पहले पाइप ए को अगर बंद कर दिया जाए तो बताइए पूरा टैंक कितने समय में भर गया होगा। तो सबसे पहले दोनों पाइपों की इफिशियंसी है ना, तो पाइप ए जो है किसी टैंक को, खाली टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी जो है
किसी खाली टैंक को 24 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या होगी, कितने लीटर का माना जाए, तो 18 और 24 का एलसीएम, तो 24 तो नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, 72, 18 4 72 होगा, तो 72 जो है आपकी 72 जो है कैपेसिटी आ गई किसकी, टैंक की। ठीक है, अब इसकी पाइप ए की क्षमता क्या है, आपकी पाइप ए की टैंक को भरने की क्षमता क्या है, मतलब 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो आप बोलोगे कि 18 4 72, 1 मिनट में 4 यूनिट, और ये 24 3 72, 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरेगा। तो ये 4 और 3, ए की 4 और बी की 3 इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो प्रश्न ये बोल रहा है, ये मान लेते हैं आपका टैंक है, ठीक है, और आपके 2 नल लगे हुए हैं, ए और बी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, प्रश्न बोल रहा है कि ये पूरा टाइम बताइए कितने टाइम में टैंक पूरा भर जाएगा। यदि टैंक भरने से 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया था, टैप ए को, देन आफ्टर हाउ मच टाइम, इफ पाइप ए इज बीइंग क्लोज 6 मिनट बिफोर द टैंक वाज फुल, ठीक है ना, 6 मिनट पहले बंद कर दिया गया था। तो अब बताइए पूरा टैंक कितने टाइम में भरा होगा। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर यहां से यहां तक, यहां से 6 मिनट तक सिर्फ ए खुला हुआ है, बी नहीं खुला हुआ है, और यहां से यहां तक कौन भर रहा होगा, ए प्लस बी, ठीक है ना। जब यहां तक पानी भर गया होगा तब ए को बंद कर दिया हो गया, ठीक है ना। ए को जब बंद कर दिया गया हो तो कौन भर रहा होगा, बी भर रहा होगा, बस इतना है ना। इतना पानी कौन भरेगा, बी भरेगा, ठीक है ना। कितने मिनट में, 6 मिनट में। क्लियर है ना। अगर आपने 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया तो बाकी का जो टैंक है उसको कौन भर रहा होगा, बी भर रहा होगा, सही है ना। यहां पे आपने ए को बंद कर दिया तो अब यहां से यहां तक बी भर रहा है ना, ठीक है। और यहां से यहां तक आपको पता है कि ए प्लस बी दोनों भरे होंगे, है ना, ए के बंद होने से पहले। तो मेरा कहना है कि पहले आप निकालो कि बी जो है 6 मिनट में कितना पानी भरा होगा यहाँ पे, तो बाकी का जो पानी बचेगा वो दोनों मिलके भरे होंगे, और दोनों की कार्य क्षमता इफिशियंसी पता ही है हमें, तो इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो ये टाइम आ जाएगा, दोनों टाइम को जोड़ दोगे तो आंसर समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि देखो 6 मिनट है टोटल, 6 मिनट, और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, पाइप बी की, तो 3। तो कहने का मतलब 6, मतलब 6 मिनट तक बी पानी भर रहा होगा, और 1 मिनट में 3 जो है यूनिट पानी भरेगा, तो 6 3 18 यूनिट पानी जो है बी जो है 6 मिनट में भरा होगा जब ए बंद कर दिया गया होगा पहले, 6 मिनट पहले, ठीक है। तो अब मेरा कहना है कि अब ये टाइम कितना आएगा, और इतना यहां तक जो है किसने भरा है, ये जो रेड वाला पानी है ये यहां तक किसने भरा था, दोनों मिलके भरे थे। तो अब ये पहले निकालते हैं दोनों मिलके पानी भरे कितना थे, तो 18 तो यहां तक हो गया, अब भरे कितना थे, मतलब 72 कैपेसिटी है, तो टोटल रिमेनिंग, इसके लिए रिमेनिंग कितना आएगा, कितना पानी है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग जो है 72, और उसमें से आप 18 माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 54, ठीक है। 54 यूनिट पानी अभी भी, अब पानी ए और बी नहीं मिलके भरा होगा, ये पॉइंट क्लियर है ना, ठीक है ना। ये चीज जो है 18 है, और किसने भरा है, बी ने भरा है, ठीक है ना। ये चीज जो है 54 है, 54 यूनिट है, मतलब मान लो 72 लीटर का होता तो ये 18 लीटर बी ने अकेले भरा जब 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया था, और ये 54 लीटर जो है ए और बी मिलके भरे होंगे। तो मेरा प्रश्न यही है कि आप बताओ कि ए और बी 54 यूनिट पानी को कितने समय में भरे होंगे। तो आप बोलोगे कि 54, इधर कर लेते हैं,
ए और बी जो है इस पानी को 54 बटे इन दोनों की कार्य क्षमता से, इन दोनों की जो पानी भरने की क्षमता है उससे डिवाइड करोगे तो 4 + 3 से, तो 54/7, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 और बचा 5, तो 7 5/7 मिनट, 7 एंड 5/7 मिनट। तो देखो यहां से यहां तक 7 सही 5/7 मिनट और यहाँ 6 मिनट, तो टोटल आंसर जो है, जब मैं आंसर बोलूंगा तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दोनों तो पूरा टाइम कितने समय में भरा होगा। तो देखो ए और बी स्टार्टिंग से क्या हुआ होगा, ए और बी दोनों खुले थे तो दोनों ने 54 यूनिट पानी भरा होगा कितने मिनट में, 7 सही 5/7 मिनट में, और 6 मिनट उसके बाद ए बंद कर दिया गया होगा। उसके बाद सिर्फ बी खुला होगा, बी 6 मिनट में 18 यूनिट पानी भर दिया होगा, टोटल 72 हो गया होगा, तो 6 मिनट, तो ये भी 6 जोड़ोगे ना, ठीक है ना, 6 मिनट, तो 7 और 6 13 5/7 मिनट, ये आपका 13 सही 5/7 मिनट में पूरा टाइम भर गया होगा। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है ए प्लस बी दोनों ने मिलकर भरा था और ये जो है ए के जाने के बाद सिर्फ बी ने भरा है। क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल टाइम एंड वर्क तरह ही सोचना है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सीजीएल 2023 टायर 1 में भी आया हुआ है, इसलिए फोकस करके देखेंगे, है ना, क्योंकि इसका जो डिटेल अप्रोच है वो काफी लेंथी हो जाती है, तो हम लोग इसमें ट्रिक की बात करेंगे, है ना। पहले प्रश्न समझते हैं क्या कह रहा है। इफ 2 पाइप्स फंक्शन टुगेदर द टैंक इज फिल्ड इन 12 आवर्स। अगर 2 पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 12 घंटे में टैंक भर जाता है। 1 पाइप फिल द टैंक 10 आवर्स फास्टर देन द अदर। देखो इस वर्ड पे फोकस करेंगे हम लोग, फास्टर मतलब जल्दी से भर देगा। एक पाइप जो है 10 आवर जल्दी भर देगा। तो देखो फास्टर फोकस करना है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखो जो फास्टर पाइप होगी ना, फास्टर, वो कम समय लेगी, है ना, तभी तो तेज है ना, जल्दी से भर देगी। और जो स्लोअर पाइप होगी वो ज्यादा समय लेगी। इस पे आप फोकस रखेंगे, इस पे काफी कंफ्यूज हो जाते हो आप, है ना। हिंदी में पढ़ सकते हो, यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है ना, तो जो फास्टर वाला है वो 10 घंटे, 1 पाइप फिल द टैंक 10 आवर्स फास्टर देन द अदर, मतलब जो फास्टर पाइप है वो 10 घंटे कम लेगी स्लोअर वाले से। क्लियर है ना। तो प्रश्न पूछता है इन हाउ मच टाइम द फास्टर पाइप फिल द टैंक। जो फास्टर पाइप है वो कितनी देर में टैंक को भर देगी, तो कम समय लेने वाली, हिंदी में तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है, फास्टर पाइप मतलब कम समय लेने वाली जो पाइप है वाला नल टंकी को कितनी देर में भरेगा, और ये ऑप्शंस है। क्लियर है। तो देखो इसका आप अप्रोच क्या होता है इसमें, देखो आप क्या है कि एग्जैक्ट आपको टाइम नहीं दिया हुआ है कि ए इतने दिन में इतने घंटे में भर सकता है या बी इतने घंटे में भर सकता है। रिलेशन दिया हुआ है कि एक जितना ही भरेगा दूसरा 10 घंटे कम या ज्यादा लेगा, है ना, और दोनों मिल के दिया हुआ है 12 घंटे में। तो इस टाइप के प्रश्न में हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है, हमें लेना ही पड़ेगा कि अगर मान लीजिए फास्टर पाइप x घंटे ले रही है तो स्लोअर पाइप जो है x + 10 घंटे लेगी, है ना। बोला है ना कि फास्टर पाइप जो है एक पाइप 10 घंटे फास्ट है, फास्ट मतलब 10 घंटे ज्यादा समय लेगी तो वो स्लोअर हो जाएगी, और जो कम समय लेगी वो फास्टर हो जाएगी, है ना। तो बी यहाँ फास्टर है और ए स्लोअर है। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ए स्लोअर इसलिए है क्योंकि बी से 10 घंटे ज्यादा समय लेगा, ज्यादा समय लेगा तो ये धीमा हो गया और ये तेज हो गया, जो कम समय ले रहा है वो तेज है। क्लियर है। तो इसका जो अप्रोच क्या होगा, तो एक अगर बी अगर x घंटे ले रहा है तो ए x + 10 आवर, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो x + 10 आएगा। कैपेसिटी हो गई हमारी। अब इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे तो x आएगा, इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो x + 10 आएगा, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों ए और बी पाइप मिलके 12 घंटे में टैंक को भर देती हैं। अब यहां से दोनों मिलके कितने में भरेंगी, तो टोटल कैपेसिटी जो है x + 10 है, और दोनों की इफिशियंसी से आप डिवाइड कर दोगे जोड़ के, तो इसको जोड़ के डिवाइड कर दिया गया है।
तो अब यहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक, द्विघाती समीकरण बन जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 10x है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और ये इधर जाएगा तो ये 2x प्लस 10, तो 2x से 12 इंटू करोगे तो 24x, और 12 का 10 से 120। ठीक है, अब 24x इधर आएगा तो 10 माइनस 24 माइनस 14, और प्लस 120 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 120। अब ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने में आप लोग को समस्या होती है ना। और इस प्रश्न में अगर इतना लंबा अप्रोच दे दिए तब तो बहुत टाइम दे दिए, तो इस अप्रोच से नहीं करेंगे। बस मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं कि अगर इसको करना है तो प्रोसेस यही है। बाकी हम लोग अभी ऑप्शन से देखेंगे कि इस टाइप के प्रश्नों को ऑप्शन से कैसे अप्रोच किया जाता है, ऑप्शन से, है ना। ऑप्शन पकड़ के भी फास्ट वे, इससे बहुत ही कम समय में आप ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे, वो अभी देखेंगे। पहले इसको समझते हैं कि अब ये क्वाड्रेटिक बन गया तो कैसे सॉल्व करते हो। तो आप 20 इंटू 6 माइनस 120 और माइनस 20 प्लस 6 माइनस 14, यही चाहिए होता है हमें। तो अब माइनस 20x प्लस 6x यहां से लिख लीजिए। अब x कॉमन लोगे इन दोनों में, तो यहाँ 2 बार x है तो एक बार बाहर आएगा तो एक x बचेगा, और यहाँ माइनस 20 एक x चला गया। यहाँ प्लस 6 कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पे 6 गया तो 20 बचा, तो x माइनस 20। हमेशा जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो देखोगे ब्रैकेट में सेम फंक्शन आना चाहिए, तभी हमारा सही अप्रोच है। अगर यहाँ दोनों डिफरेंट आ गया तो सही अप्रोच नहीं है आपकी, है ना। अब x माइनस 20 दोनों में है तो इस प्लस को देखोगे, इस प्लस को, और दोनों में है x माइनस 20 तो कॉमन ले लोगे x माइनस 20। यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस 6, तो प्लस 6 हो गया। अब देखो, अब इन दोनों का गुणा 0 होना चाहिए, तो दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू 0 नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। तो या तो ये 0 हो सकता है और या तो ये 0 हो सकता है ना। तो एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। तो ये अगर 0 होगा तो x की वैल्यू 20 आएगी, ये अगर 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस 6 आएगी। x है क्या, x हमने माना है आवर में, r में माना है कि b जो नल है वो x घंटे में टैंक को भर देता है। तो मतलब घंटा, तो घंटा कभी नेगेटिव में आएगा, क्या आप ऐसे बोलते हो -6 आवर, नहीं बोलते हो ना। तो ये आप नहीं ले सकते हो, यही लोगे पॉजिटिव में 20 घंटे। इसका मतलब b जो है 20 घंटे लेगा, और a जो है 30 घंटे। b जो है 20 घंटे, a जो है 30 घंटे। तो देखो 30 घंटे जो लिया तो मतलब a स्लोअर है, और b 20 घंटे लिया तो फास्टर है। अब a से b देखो 10 घंटे ज्यादा लिया है, जो प्रश्न में बोल रहा था। तो ये प्रश्न का पूरा प्रोसेस था। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो मेरा कहना है ऑप्शन से कैसे करेंगे। उससे पहले, ऑप्शन से करने से पहले, ये हम लोग टाइम एंड वर्क में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक फॉर्मूला बना दिया जाता है क्या, कि अगर नल ए जो है किसी टंकी को x घंटे भरने में ले रहा है, बी उसी टंकी को भरने में y आवर ले रहा है, तो दोनों मिलके x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई घंटे में उस टंकी को भर देंगे। या समय एवं कार्य में ए किसी कार्य को x घंटे में करता है, बी उसी कार्य को y घंटे में, तो दोनों मिलके उसी कार्य को x इंटू वाई अपॉन एक्स वाई आवर में कर देंगे। एक फॉर्मूला बन जाता है, जिसकी हमें जब ऑप्शन से चेक कर रहे होते हैं तो जरूरत पड़ती है। ऐसे क्या होगा, आप एलसीएम लेते हो, डिवाइड करोगे, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो देखो क्या है, अब फोकस करेंगे बिल्कुल कैसे ऑप्शन से अप्रोच करेंगे इस प्रश्न को, है ना। थोड़ा सा समझ बना लेंगे तो अब बिल्कुल सेकंड्स में हो जाएगा, वरना इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो देखो क्या है, ये ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं ये क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ो क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मच टाइम द फास्टर पाइप विल फिल द टैंक, तो कम समय लेने वाला नल टंकी को कितनी देर में भर देगा। कम समय लेने वाला, है ना, वही फास्टर है। तो कम समय जो है, इसका मतलब देखो इसमें समय कौन, बी फास्टर है, बी फास्टर टैंक है तो कम समय ले रहा है, ए ज्यादा समय लेगा। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू दी हुई है, क्लियर है ना, एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है कम समय वाली, ठीक है, फास्टर टैंक। और इसी का आपको आंसर भी पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब तो आंसर यही दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, यहां से पकड़ पा रहे हो, बी को जो एक्स माने हो मतलब एक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लो b जो है x है, तो x मतलब इन्हीं में से b जो है, अगर मान लो x घंटे ले रहे हो तो अब इन्हीं में से कोई x की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर 30 लोगे
अगर x 30 लोगे, 30 आवर लोगे, तो जो a की वैल्यू हो जाएगी वो x प्लस 10 है ना। ये भी समझ के लिए बता रहा हूं, तो ठीक है, नहीं ये तो ठीक है, तो ये 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अगर हम लोग पहला ऑप्शंस पकड़ लेंगे, है ना, आर्बिट्री चेक करेंगे ऐसे ही, तो पहला मान लो पकड़ लिए, तो पहला मतलब अगर एक की वैल्यू 30 है, फास्टर के पूछ रहा है, तो दूसरे की 40 होगी, क्लियर है ना। यहाँ से आप समझ लिए कि अगर बी की 30 है तो ए की 40 आएगी। तो देखो अब ये भी अपने को नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, ऑप्शन पकड़ना है। अच्छा 30 है, फास्टर वाला है, तो दूसरा 40 होगा। अब प्रश्न में एक चीज जरूर दिया हुआ है कि दोनों मिलके 12 घंटे में उसी को भर देंगे। तो अगर एक x है दूसरा y है, तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई करते हो तो 12 आना चाहिए, ये चीज 12 आनी चाहिए ना। तो 30 इंटू 40 अपॉन 30 प्लस 40, 12 आना चाहिए। अगर 12 आ गया तो ये ऑप्शन सही है, और नहीं तो गलत है ना। तो देखो क्या होगा, 30 इंटू 40 अपॉन 70, ठीक है ना। डायरेक्ट आप ये लिख रहे होगे, ये भी लिख नहीं रहे होगे, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ना। तो देखो अब यहाँ, और आपको पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना है, बस फील लेना है कि क्या क्या 12 आएगा। 30 अगर लिया गया तो 30 इंटू 40 अपॉन 70 12 आएगा, तो 0 0 कटेगा। क्या 30 7 से कटेगा, नहीं। 4 से कटेगा, नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, 12 आ ही नहीं सकता है। अब दूसरा पकड़ो, दूसरा जो है 20 लिए, तो अगर इसको 20 लिए तो फास्टर है, तो दूसरा क्या होगा, 30 होगा। 20 प्लस 30, यही ना। तो अब डायरेक्ट लिख लेते हैं 50। अब देखो 0 से 0 कटा, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 12 आवर आ गया, 12 है, यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ना। फास्टर टैंक जो है 20 घंटे लेगा, सही है। तो देखो आप अगर सिर्फ ये दो कैलकुलेशन करते, और वो भी कैलकुलेशन करनी नहीं है, फील लेना है, तो आपका यहीं से आंसर आ जाता है। ये सारी कहानी आपको करनी ही नहीं पड़ती है ना। तो याद रहेगा, अगर ये फार्मूला ध्यान रखा करो कि कोई भी ए अगर किसी काम को, या ए नल किसी टैंक को इतने घंटे में भर देता है, बी इतने घंटे में, तो दोनों मिलके कितने घंटे में, या दोनों मिलके कितने घंटे में कार्य करते हैं, तो ये हमेशा फार्मूला बनता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को समय बचाने के लिए इस तरीके से आप अप्रोच करोगे। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, सीजीएल 2023 टायर 1 में आया हुआ। समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स। कोई पाइप है जो किसी टैंक को 30 घंटे में भर देती है। ड्यू टू लीकेज रिसाव होना, एट दी बॉटम, तल पे कोई कंटेनर है, भाई तल पे आपको पता नहीं चलता, रिसाव हो रहा होता है। तो इट लीकेज एट दी बॉटम, इट इज फिल्ड इन 50 आवर्स। तो कोई ए पाइप है जो 30 घंटे में किसी टैंक को भर देगी, लेकिन चूंकि लीकेज है तो कुछ पानी साथ ही साथ बाहर भी जा रहा होगा। एक तरफ से ए भर रहा होगा, और दूसरी तरफ से लीकेज जो है कुछ पानी खाली कर रहा होगा, तो टैंक और समय लेगा भरने में। तो टैंक जो है 20 घंटे ज्यादा लिया, मतलब 50 घंटे लिया लीकेज के कारण। ऐसे तो अगर लीकेज नहीं होता तो 30 घंटे लगता, लीकेज है, रिसाव है, इसलिए 50 घंटे लिया। हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक। तो अब पूछ रहा है कि जो रिसाव है, अगर पूरे टैंक को आप भर देते हो, मान लो ए पाइप हटा दो, एक टैंक है पूरा भरा है, और जो वो लीकेज है ना, उसी टाइप का लीकेज कर दो उस टैंक में। अब या कह सकते हो कि वही टैंक था जो लीकेज हो रहा था, फिर से टंकी भरो, दोनों बंद करो, लीकेज को और ए को नहीं खोलना है, लीकेज को खोल दो, और फिर देखो कि अब पूरा लीकेज उस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। क्लियर है, और ये ऑप्शन है। तो देखो क्या है, अब जो है देखो आप पिक्चर क्या होगी, पिक्चर एक कोई ऐसे टैंक होगा, ठीक है ना। टैंक एक मान लो, इसमें एक नल लगा हुआ है ए, जो कि पानी भर रहा है, एक पानी भर रहा है, ठीक है। अब एक बोला ना बॉटम पे आपका लीकेज है, तो मान लो एक बी जो है लीकेज है, जो पानी निकाल रहा है, इधर से पानी भर रहा है, इधर से ये लीकेज जो है पानी निकालेगा, जो रिसाव है तल पे वो पानी निकालेगा। क्लियर है ना। तो देखो क्या है ना,
ये हमेशा पॉजिटिव वर्क इसी को बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, और इसमें इसको बोलोगे निगेटिव वर्क। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि अब ये निगेटिव काम कर रहा है, पानी निकालने का काम कर रहा है, ये पॉजिटिव काम कर रहा है, मतलब पानी ऐड करने का काम कर रहा है। क्लियर है? तो देखो अब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। तो देखो किसी काम को किसी टैंक को भरने में 30 घंटे लेता है, ठीक है। अब ये जो 50 घंटे दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको, ए और बी, ए माइनस बी लिखोगे, है ना। देखो अभी तक क्या था, जब पाइप ए और पाइप बी दोनों भर रहे थे तो हम लोग प्लस बी लिख रहे थे क्योंकि दोनों भर रहे थे। अब एक खाली कर रहा है, एक पॉजिटिव काम कर रहा है, एक के पीछे कुछ नहीं लगा है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव काम कर रहा है। अब बी जो है निगेटिव काम कर रहा है, लीकेज है, ये जो लीकेज है, लीकेज वो निगेटिव काम कर रहा है। तो आप अब ए माइनस बी, तो अब ये पॉजिटिव, मतलब ए पानी डालेगा, बी पानी निकालेगा। भाई लीकेज है तो जितना ये पानी ए डाल रहा होगा, लीकेज में बहुत कम पानी निकल रहा होगा। लीकेज का मतलब तो यही होता है ना। तो लेकिन दोनों मिला के अगर ये सिचुएशन होती है कि टैप भी खुला हुआ है, पानी भर भी रहा है, और लीकेज भी है, पानी निकल भी रहा है, तो ये दोनों मिलेंगे, अगर ये सिचुएशन हो जाएगी। इस वाले में क्या था कि ये लीकेज नहीं था तो 30 घंटे लगा। अगर ये लीकेज आ गया मतलब ए माइनस बी जो है 50 घंटे लेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया, है ना। अब फिर से वही अपना प्रोसेस, कैपेसिटी क्या मानोगे टैंक की, तो कैपेसिटी 30 और 50 का एलसीएम, 30 और 50 का एलसीएम। तो हमें पता है कि 50 का दूना 100 होता है और तिगुना 150, तो 150 ही जो है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे छोटा नंबर जो 30 और 50 दोनों से कट जाए, तो ये हमारी कैपेसिटी हो गई टैंक की। 150 लीटर मान लेते हैं, 150 यूनिट मान लेते हैं, है ना, का टैंक हो गया। तो अब देखो क्या है कि मैं अगर पूछूं कि ए की इफिशियंसी बताइए, ए मतलब टैप ए की इफिशियंसी बताइए, तो आप बोलोगे 150 का इससे डिवाइड कर दोगे, 150 को 30 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 5। और यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि दोनों की मिल के इफिशियंसी कितनी है, मतलब ये कुछ ऐड कर रहा है, ये कुछ निकाल रहा है, तो मैं पूछूं इफिशियंसी मतलब 1 घंटे में दोनों मिलके कितना पानी भर रहे होंगे 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 53 या 150। तो देखो ये ए जो है, जब अगर लीकेज नहीं होता तो 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरता, और ये अगर लीकेज है तो दोनों साथ में 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेंगे। इतना पॉइंट क्लियर है। तो अब देखो क्या है, यहां से हमारा आ गया ए माइनस ए की इफिशियंसी क्या है, ए की इफिशियंसी है 5। इफिशियंसी मैं जब ए लिख रहा हूं बराबर 5, मतलब ए की इफिशियंसी 5 और ए माइनस बी की कितनी 3, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हमें देखो क्या करना है, हमें प्रश्न पूछा है कि लीकेज मतलब बी एक बार लीकेज को टैप मान लो, तो बी टैप भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, बी की का इफिशियंसी निकालने का, है ना, कि 1 घंटे में कितना पानी निकालेगा बी। तो कैसे निकालोगे, ए यहां से 5 और ए माइनस बी यहां से 3, मतलब ए जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा, ए माइनस बी ये सेटअप 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। अब बी का हमें निकालना है कि 1 घंटे में कितना लीटर पानी निकाल रहा है। बी जो है निकालना वाला लीकेज है ना। तो अब इसी ए की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ 5 माइनस बी इक्वल टू 3, यहाँ से बी इधर आएगा और 3 लेफ्ट हैंड साइड में, तो 5 माइनस 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब बी देखो क्या है, ये सारा अगर लिखना चाहो, ये मान लो लीटर में लेते हैं तो ये लीटर पर आवर, ये लीटर पर आवर, कंफ्यूजन नहीं करना है ना। ये जो हम लोगों ने लिया है तो ये एफिशिएंसी लिए 5 लीटर पर आवर, 3 लीटर पर आवर, तो ये हमारा जो भी आएगा 2 लीटर पर आवर, है ना, 2 लीटर पर आवर ऐसे। तो मतलब बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल रहा है ना। तो प्रश्न पूछ रहा है कि पूरे पानी को कितने देर में भरे हुए टैंक को, तो भरा हुआ टैंक मतलब 150 लीटर का टैंक होता अगर भरा हुआ होता। तो अब प्रश्न क्या हो गया कि बी 150 लीटर भरे हुए टैंक को
या 150 लीटर पानी को कितनी देर में निकालेगा। तो 1 घंटे में 2 लीटर निकालना है, तो 150 से 2 को डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भाई लीकेज जो है कितनी देर में भरे हुए टैंक को खाली कर देगा। तो भरा हुआ टैंक मतलब 150 और लीकेज जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल रहा है, तो ये 75 घंटा जो है 75 घंटे में लीकेज भरे हुए टैंक को खाली कर देगा, है ना। आपका डी ऑप्शन जो है क्लियर है प्रश्न। बस लैंग्वेज पे फोकस करेंगे और अप्रोच क्या होगा। अप्रोच हमारा वही मैं बोल रहा हूँ कि टाइम एंड वर्क जो पढ़ने के बाद जब ये चैप्टर पढ़ते हो तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। बस आपको इस चैप्टर से ट्यूनिंग बैठानी होती है कि किस तरह से अप्रोच करते हैं प्रश्नों को, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। CGL 2023 टायर 1 में आया हुआ है। पाइप A एंड पाइप B कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 18 मिनट रिस्पेक्टिवली। पाइप A और पाइप B किसी टैंक को 12 और 18 मिनट में क्रमशः भर सकते हैं। वाइल पाइप C कैन एम्प्टी, ध्यान रखना है, C कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 36 मिनट। C पूरे भरे हुए टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। इफ ऑल दी पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ तीनों पाइप को खोल दिया जाता है, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल दी एम्प्टी टैंक कंप्लीटली। तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लेगा। इन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल दी एम्प्टी टैंक कंप्लीटली। ठीक है, तो अब खाली टैंक को कितने में इस सेटअप के साथ भर जाएंगे। 3 पाइप है, 2 पाइप जो है भरने का काम कर रही है, पॉजिटिव वर्क कर रही है, और एक C पाइप है जो निगेटिव वर्क कर रही है। तो देखो क्या करेंगे, ये जो है ये मैं प्लस लिखता हूं ना, प्लस मतलब पॉजिटिव वर्क। ये जो है किसी टैंक को 12 मिनट में भर देगा, ठीक है, खाली टैंक को। और बी भी प्लस लगाता हूँ, बी भी भरने वाला टैंक है जो किसी टैंक को 18 मिनट में भर देगा अकेले, ठीक है। और सी जो है, सी अब माइनस लगा रहा हूं ना, तो सी जो है किसी भरे हुए टैंक को कितने में खाली कर देगा, 36 में खाली कर देगा, ठीक है। तो अब टैंक की कैपेसिटी मान लिया जाए, कितने लीटर का टैंक है, कितने यूनिट का टैंक है, तो इसके लिए एलसीएम। तो एलसीएम जो है 12, 18 और 36 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। 12 से कटता है 18 से भी 36 आता है टेबल में, तो 36 एलसीएम हो गया, सिंपल है। तो 36 जो है हमारा एलसीएम हो गया, मतलब कैपेसिटी हो गई। तो अब तीनों पाइप की क्षमता निकाल ली जाए, इफिशिएंसी निकाल लिया जाए। तो ए का 36 लीटर अगर पानी है, और ये मिनट है ना, कंफ्यूजन नहीं करना है, और एक 36 मिनट, एक तो 12 मिनट में 36 यूनिट पानी, 36 लीटर पानी ये जो है भर देता है। तो 1 मिनट में कितना भरता है, तो 36 बटे 12, 12 त्याई 36, 12 3 जा 36। इस तरह बी जो है कितना भरेगा 1 मिनट में, 18 2 जा 36। और सी कितना खाली करेगा 1 मिनट में, सी की क्षमता जो है, सी निगेटिव काम कर रहा है, इसलिए इसकी इफिशियंसी निगेटिव होगी। निगेटिव का मतलब है कि खाली करने का काम करेगा। तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, तो 36 1 जा 36। तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी या 1 यूनिट पानी खाली करेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब पूछ रहा है, तो देखो अब पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक कंप्लीटली। तो कोई खाली टैंक है उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि ये 3 पाइप लगे हुए हैं, 3 पाइप लगे हुए हैं। अब देखो इसको माइनस में, इसको मैं -1 लिखूंगा, यहीं से आप समझ जा रहे हो। देखो -c लिखा हो या -1, -1 का मतलब कि 1 मिनट में 1 यूनिट पानी निकाला जा रहा है, और यहाँ पे दोनों कुछ नहीं लगा है, मतलब पॉजिटिव है ना। तो कंबाइंड इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी और माइनस सी। ए भरेगा, बी भरेगा, सी निकालेगा, कितना, तो ए
इफिशियंसी निकालना है तो ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा, बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरेगा और सी 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल लेगा। ठीक है ना। तो अब यहां से 3 + 2 5 और -1 4। तो कंबाइंड एफिशिएंसी का मतलब है कि 4 यूनिट पानी, 4 लीटर पानी, 4 लीटर ही लिखते हैं, क्या समस्या है, इसको 36 लीटर मान लो, तो 4 लीटर पर मिनट पानी भर रहा है। यहां से ये निकल के आ गया कंबाइंड, मतलब तीनों मिलके भाई ए बी 1 मिनट में 5 यूनिट भरेंगे तो सी 1 मिनट में 1 यूनिट निकाल लेगा, 1 लीटर निकाल लेगा। तो टोटल 1 मिनट में कितना पानी भरा, 4 लीटर पानी भरा। क्लियर है ना। ए बी 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेंगे, उसी 1 मिनट में सी भी तो खुला हुआ है, उसी 1 मिनट में सी ने 1 लीटर पानी निकाल दिया। तो अब बोला जाएगा कि कंबाइंड एफिशिएंसी मतलब 1 मिनट में टोटल तीनों अगर खुले थे तो 4 लीटर पानी भर रहा है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है। तो बताइए अब पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो 36 लीटर का टैंक है और कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई 4 लीटर 1 मिनट में। तो आपकी टाइम टेकन टू fill the empty tank, time taken to fill the empty tank, भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर देंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी 36 है और कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, ये 4 मतलब 4 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरना है, 36 डिवाइड कर दोगे 4 से, 4 9 जा 36, 9 मिनट में टंकी भर जाएगी। इस सेटअप के साथ अगर ए और बी भी खुले हैं और सी भी खुला है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है। तो इस तरह से निगेटिव वर्क का लॉजिक इसमें अप्लाई होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, समझते हैं प्रश्न कह क्या रहा है ना। पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स एंड 12 मिनट रिस्पेक्टिवली। पाइप ए और पाइप बी किसी टैंक को क्रमशः 10 एवं 12 मिनट में भर सकते हैं। वाइल पाइप सी इज इन आउटलेट पाइप, जबकि पाइप सी टैंक को खाली करने वाला पाइप है। आउटलेट पाइप का मतलब खाली करने वाला पाइप है ना, निगेटिव में काम करेगा। इफ ऑल दी पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर तीनों पाइप को एक साथ स्टार्ट किया जाए, ओपन किया जाए, द टैंक विल फिल इन 30 मिनट्स। अगर तीनों को एक साथ खोल देते हो किसी टैंक में लगा के, 2 भर रहे होंगे, 1 निकाल रहा होगा, तो टैंक 30 मिनट में अंततः भर जाएगा। इन हाउ मेनी मिनट्स पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक, है ना। ऑप्शन जो है आपके मिनट्स में रहेंगे ना। ठीक है, प्रश्न क्लियर है। तो पाइप सी भरे हुए टैंक को देखो, पाइप सी खाली करने वाला टैंक है, तो इन हाउ मेनी मिनट्स पाइप सी कैन अलोन एम्प्टी द टैंक, मतलब भरा हुआ टैंक है तो अकेले, अब ए और बी नहीं है, अकेले सी खाली कर रहा है, तो भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। ठीक है ना। पिछले प्रश्न में क्या था, आपको ए बी और सी का टाइम दिया हुआ था खाली करने का, पूछ रहा था टोटल टाइम कितने में अगर तीनों खुले रहेंगे तो टैंक भर जाएगा। इस बार आपको टाइम दिया गया है कि तीनों खुले रहेंगे तो टैंक 30 मिनट में भर जाएगा। तो बताइए सी कितने में खाली कर देगा, है ना। तो देखो इसको कैसे अप्रोच करोगे, और इफिशियंसी निकालने की कोशिश करते हैं। ए किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, बी उसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, और सी उसी टैंक को, सी मतलब निगेटिव वर्क हो जाएगा। सी का दिया नहीं है, बोल रहा है जब तीनों खुल जाएंगे, मतलब ए और बी दोनों भर रहे होंगे और सी खाली कर रहे होंगे। ए और बी वाला इससे पहले वाला प्रश्न में हम लोग डिस्कस किए थे, ए और बी बस दिए हुए थे, इसमें सी भी है ना। तो ए बी निकाल रहा है और माइनस सी जो है, ए बी भर रहा है और सी निकाल रहा है। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी का मतलब ये है। तो ये सेटअप जो है, ये तीनों अगर खोल दिए जाएं तो 30 मिनट में जो है टैंक भरता है ना।
अगर तीनों को खोल दिया जाए, मतलब ए और बी भर रहे होंगे और सी निकाल रहा होगा, तो अब सी की अगर कार्य क्षमता पता चल जाए, इफिशियंसी पता चल जाए कि 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है, तो उसके बाद टोटल काम में से हम लोग डिवाइड कर देंगे आंसर। अब टोटल कैपेसिटी क्या होगी, टोटल कैपेसिटी टैंक की क्या होगी, तो 10, 12 और 30 का एलसीएम लेना है आपको। 10 से 30 कटता है लेकिन 12 से नहीं कटता है, 60 12 से कटता है और 10 से भी कटता है ना। 12 5 जा 60, तो 60 हमारा कैपेसिटी हो गई टैंक की, है ना, कैपेसिटी। अब ए की अगर इफिशियंसी की बात की जाए तो 10 6 जा 60, तो ये 6 यूनिट पर मिनट पानी भरेगा। ये 12 5 या 60 5 यूनिट पर मिनट, और ये तीनों अगर खोल दिए जाएं तो 32 या 60, 1 मिनट में सिर्फ 2 यूनिट पानी भरेंगे, क्योंकि यहां निकाल भी रहा है सी, है ना। तो अब बताइए, तो अब यहां से सी की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे आप, देखो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या आया है, 2 आया है। ये हम लोग इफिशियंसी ले रहे हैं ना, ए की इफिशियंसी, बी की और सी की। तो ये तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कंबाइंड इफिशियंसी क्या होगी, 2 यूनिट होगी, है ना, 2 यूनिट पर मिनट, ठीक है। और ए बी की ऑलरेडी आपको पता है कि ए की आपकी हो जाएगी 6 और बी की है आपकी 5, तो यहां से सी की इफिशियंसी निकाल लेंगे। 11 माइनस सी इक्वल टू 2, तो सी उधर जाएगा और 2 इधर आएगा, तो 9। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 9। मतलब सी जो है 1 मिनट में 9 यूनिट पानी निकाल रहा है। तो प्रश्न पूछा है कि पूरे पानी को कितने, पूरे टैंक, भरे हुए टैंक को कितने में खाली कर देगा, तो 60 है कैपेसिटी, मतलब 60 लीटर अगर पानी है और 1 मिनट में 9 लीटर पानी निकाल रहा है, तो आंसर 60 लीटर पानी है, 1 मिनट में 9 लीटर, मतलब इफिशियंसी हो गई सी की, डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन जो है पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर गया, ठीक है, मिनट, ये ऑप्शन इज योर करेक्ट, सही है। तो इस टाइप के प्रश्नों को इस तरह से अप्रोच करेंगे आप। अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है सीजीएल टायर 1 में आया हुआ, ठीक, टायर 2 में आया हुआ था ये, ठीक है, पिछले सालों में टायर 2 में ये आया हुआ था। तो अच्छे से समझेंगे फोकस करके, तो थोड़ा सा ट्रिकी है ना। पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 30 घंटे एवं 20 घंटे में भर सकते हैं। वाइल पाइप सी कैन लीक्स आउट 45 लीटर वाटर पर मिनट। तो बोल रहा है सी जो है, जबकि पाइप सी टैंक से प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। 1 मिनट में 45 लीटर पानी सी बाहर निकाल सकता है। तो एक तो सी निगेटिव वर्क करेगा, पानी निकालने वाला पाइप है, और दूसरा एक डाटा दे दिया है कि 1 मिनट में 45 लीटर पानी निकालता है। आगे कहता है प्रश्न, इफ ऑल दी पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर तीनों पाइप को साथ में खोल दिया जाता है, देन द टैंक विल फिल इन 15 आवर्स, 15 घंटे में टैंक भर जाएगा। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक में कितना पानी आ सकता है, टैंक की क्षमता कितनी है, उसको आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न क्लियर है। तो देखो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। ए कोई पाइप है जो किसी टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। बी एक पाइप है जो किसी टैंक को 20 घंटे में भर देगा। और अगर तीनों पाइप मिल जाए, तीनों पाइप खोल दिए जाए, तो तीनों पाइप खोलने का मतलब कि ए और बी भरने वाले पाइप हैं और सी खाली करने वाला। तीनों पाइप अगर खोल दिए जाएं तो टैंक को 15 घंटे, टैंक विल फिल इन 15 आवर्स, है ना, इफ ऑल दी, ठीक है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पूरा टैंक 15 घंटे में भर जाएगा, है ना। इसलिए तो ये ओवरऑल हो सकता है कि पानी, देखो जब तीनों मिल जाए, 2 भरने वाले एक खाली करने वाला, तो अगर खाली करने वाला बहुत फास्ट होगा तो हो सकता है कि पानी निकलने लगे ओवरऑल। तो आपको स्टेटमेंट देखना होता है कि पानी 15 घंटे में भर रहा है या निकल रहा है, भर रहा है ना। तो देखो
अब यहां से क्या होगा, आप जान रहे हो कि ए की कार्य क्षमता आ जाएगी, ए की इफिशियंसी आ जाएगी, बी की इफिशियंसी आ जाएगी और कंबाइंड इफिशियंसी आ जाएगी। यहां से ए बी की इफिशियंसी रख के सी की निकाल दिया जाएगा, सी की इफिशियंसी आ जाएगी। तो अब मतलब अब सी की इफिशियंसी आने के बाद हम लोग एक चीज निकालेंगे डाटा। देखो थॉट प्रोसेस क्या होगा प्रश्न को करने का, हम लोग सी की इफिशियंसी निकालेंगे। देखो सी का ही तो आपको दिया हुआ है कि इतना पानी 1 मिनट में 45 लीटर पानी निकाल देता है। तो देखो सी के पहले इफिशियंसी लाएंगे, एक बार इफिशियंसी आ गई तो निकाल लेंगे कि टोटल जो टैंक है जितना यूनिट पानी आता है उसमें, उस पानी को सी जो है ओवरऑल अकेले कितने समय में निकाल सकता है। सी उस पानी को अकेले कितने समय में निकाल सकता है। जो भी समय आएगा तो हमें पता है कि 1 मिनट में 45 लीटर पानी, तो उतने समय में कितना पानी निकालेगा, वहां से कैपेसिटी आ जाएगी। समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले कैपेसिटी निकालो, टैंक की क्षमता क्या है। उसके लिए इन तीनों का एलसीएम 15 का, 20 का और 30 का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिया आपने। 30 15 से तो कटता है लेकिन 20 से नहीं कटता है। 60 15 से भी कटता है, 15 4 जा 60 और 23 जा 60, तो 60 आपका एलसीएम हो गया 60, और यही आपकी कैपेसिटी हो जाएगी किसकी, टैंक की। ठीक है 60 यूनिट। अब ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 32 जा 60। ठीक है, बी की 23 जा 60 और पॉजिटिव में रहेगी, भर रहेगी, और ये भी भर रहा है तो 15 4 जा 60 प्लस, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि भर रहा है। दिया हुआ ना, तीनों को अगर खोल दिया जाए एक साथ तो टैंक 15 घंटे में भर जाता है। ठीक है, तो यहां से हमारी ए प्लस बी माइनस सी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आ गई, 4। ठीक है, ए की जगह आप रखोगे 2 और बी की जगह रखोगे 3, तो यहां से सी की इफिशियंसी आ जाएगी, तो 5 माइनस सी इक्वल टू 4, तो सी इक्वल टू 1। तो सी इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि सी जो है एक यूनिट, 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकाल दे रहा है ना, यूनिट पर आर, है ना। सी क्योंकि निगेटिव काम कर रहा है, पानी निकालता है, तो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकाल देगा। तो मैं पूछूं अगर आपसे कि 60 यूनिट अगर भरा हुआ टैंक है तो उस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 मिनट में 45 लीटर पानी निकलता है, तो पहले यहां से मुझे आप ये बताओ कि सी जो है इस भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। तो सी कैन एम्प्टी फुल टैंक इन, कैपेसिटी कितनी है 60 है, और इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो आपको टाइम आ जाएगा। तो 60 घंटे में जो है सी भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है, 60 घंटे में, है ना। अब यहीं पे देखो, यहीं पे आंसर है अपना। अब प्रश्न में दिया हुआ कैपेसिटी निकालनी है ना आपको। देखो ये 60 तो हमने माना है ना, एग्जैक्ट कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब ये लीटर में आपको ऑप्शन बताना है, कैपेसिटी लीटर में होगी। ठीक है, तो अब देखो क्या है, तो अब जो है वहां से डाटा लो कि 1 मिनट में सी जो है 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है, 45 लीटर पानी निकाल देगा। ठीक है, और 60 घंटे डाटा आया हुआ है कि 60 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देगा सी। तो 1 मिनट में देखो, और अगर 60 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर रहा है तो 60 घंटे में कितना खाली कर रहा है, तो कैपेसिटी आ जाएगी आपकी, जितना पानी होगा उतना ही खाली करेगा। तो देखो 1 मिनट में ये 45 लीटर पानी निकालता है, तो मैं पूछूं कि 60 मिनट में कितना निकालेगा। 60 मिनट में तो आप बोलोगे सर 60 का गुणा कर दीजिए 45 से, इतना लीटर पानी निकालेगा। अब 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटा होता है, मतलब 1 घंटे में इतना पानी निकालेगा। अब मैं पूछूं कि 60 घंटे में कितना, तो आप बोलोगे सर एक 60 और इंटू कर दीजिए, 60 इंटू 60 इंटू 45 लीटर। यही आपका क्या आ गया, कैपेसिटी आ गई। कैपेसिटी कैसे, देखो
1 मिनट में 45 लीटर प्रश्न में दिया हुआ था, 1 घंटे में 60 से इंटू कर देंगे क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो फिर 1 घंटे में अगर इतना पानी निकालना है तो 60 घंटे में कितना पानी निकालेगा, इतना पानी निकालेगा, और 60 घंटे में पूरा टैंक का पानी निकाल देगा, टैंक को खाली कर देगा, है ना। ठीक है, ये टोटल टाइम टू एम्प्टी फुल टैंक, ठीक है ना। भरे हुए टैंक को कितना खाली कितने समय में कर रहा है, 60 घंटे में। और प्रश्न में दिया है कि 1 मिनट में 45 लीटर। तो आपको सिंपल ये निकालना है कि 60 घंटे में कितना पानी निकाल देगा, है ना। 60 घंटे में कितना पानी निकाल देगा या पूरा टैंक कितने में खाली कर देगा। तो जितना पानी निकालेगा वही तो कैपेसिटी है, तो जितना पानी निकाला वही हमारी कैपेसिटी आ गई। तो अब ऑप्शन कौन सा, देखो ये 6 5 जा 30, 45 से 6 का इंटू कर रहा हूँ, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 4 24, 27, और फिर 6 का इंटू करोगे तो 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 16, ठीक है। तो जब 60 का इंटू किए थे तो 1 जीरो लगा था, 6 5 जा 30, 1 जीरो और, ठीक है, और 162 आया 6 से इंटू करने पे, और 1 जीरो और लगा दोगे तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ना। सिर्फ इसको आपको इंटू करना है, जो ऑप्शन हो लगा देना है ना, सिंपल है। तो ठीक है, इस तरह से जब कैपेसिटी पूछेगा तो आपको कैसे अप्रोच करना है ये समझ में आ गया होगा। जब भी कैपेसिटी पूछेगा तो आपको कुछ ना कुछ डाटा दिया रहेगा कि इतना पानी इतने मिनट में निकाल देगा, लीकेज वाला। तो उस केस में हमें बस ये देखना पड़ेगा कि सी पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। निकाल लेंगे तो 60 घंटे में खाली कर देगा, तो फिर इस डाटा को लेके 60 घंटे में कितना पानी निकाला वही कैपेसिटी आ जाएगी। क्लियर है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, इसलिए फोकस करेंगे, है ना। क्या कह रहा है समझते हैं। 8 टैप्स, 8 नल हैं, आर फिटेड इन अ टैंक। एक टैंक में 8 नल लगाए हुए हैं। सम आर वाटर टैप्स एंड रेस्ट आर आउटलेट टैप। कुछ उसमें से, जिसमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं। वाटर टैप का मतलब है, वाटर टैप का मतलब कि टैंक में पानी जा रहा है, वाटर मतलब वाटर लाने वाला वो टैप है। और रेस्ट आर आउटलेट टैप, पानी निकालने वाले टैप है ना। तो इन 8 में से कुछ पानी निकाल रहे हैं, कुछ भर रहे हैं, ठीक है। अपने को पता नहीं है कि भरने वाले की संख्या क्या है और पानी निकालने वालों की संख्या टैपों की क्या है। इतना पता है टोटल 8 टैप है ना। ईच वाटर टैप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। बोल रहा है कि जो भरने वाला टैंक है, भरने वाला टैप है, वो किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, और जो पानी निकालने वाला आउटलेट टैप है वो 36 घंटे में खाली कर सकता है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर टैप। तो वाटर टैप्स की भरने वाले नलों की संख्या बताइए इफ द होल टैंक फिल इन 3 आवर्स। अगर पूरा टैंक 3 घंटे में भर जाता है ना। तो देखो कैसे अप्रोच करोगे। देखो सबसे पहले भरने वाला टैप, अगर एक टैप है तो 12 घंटे में भर देगा, और अगर एक टैप खाली करने वाला है तो 36 घंटे में। तो देखो अगर मान लेते हैं प्लस टैप, ऐसे लिखते हैं टैप और ये प्लस और ये टैप माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पानी निकालने वाला टैप है और ये पानी भरने वाला टैप है। ये पॉजिटिव वर्क करेगा, ये नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो ये भरने वाला जो है, प्रत्येक के बारे में है। भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तो भरने वाला है और 12 घंटे में भर देगा। ये खाली करने वाला है और कितने घंटे में खाली कर देगा, 36 घंटे में खाली कर देगा, ठीक है। तो इन दोनों की इफिशियंसी निकाल दी जाए कि भरने वाला 1 घंटे में कितना भर रहा है और खाली करने वाला 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, 12 36 कैल्शियम 36 ही होगा, क्योंकि 12 से कट जाएगा 36। तो इसका भरने वाले टैप का इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 12 36, और इसकी 1, तो ये माइनस है ना।
ये प्लस में रहेगी और ये माइनस में। क्लियर है ना? मतलब ये एक टैप जो है, एक टैप 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर दे रहा है, और ये जो है निकालने वाला 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकाल दे रहा है। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तो देखो अब क्या है, टोटल हमारे पास 8 टैप्स हैं, 8 टैप्स हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि इसमें से हम लोग मान लेते हैं कि x, भरने वाले की संख्या x है, और अगर भरने वाले की x मान लिए तो निकालने वाले की 8 माइनस एक्स। ठीक है, या इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये जो है +3 वाला है, मतलब निकालने वाला है, और ये जो है -1 वाला है। सही है? कहने का मतलब ये एक टैप भरने वाला मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर देगा, और ये जो है निकालने वाला जितने भी होंगे, अगर मान लो 5 होंगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो ये निकालने वाला 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। अब समझना, और ये भी दिया हुआ है कि अगर 8 को खोल दिया जाए तो 3 घंटे में पूरा टैंक को भर देंगे, 3 घंटे में। ठीक है, तो देखो अब मैं पूछूं कि अगर 8 टैप हैं, ठीक है, मान लेते हैं उसमें से x भरने वाले हैं, फिल करने वाले हैं ना। तो अगर x भरने वाले हैं और एक टैप जो है, एक टैप, ध्यान से सुनिएगा, एक टैप 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा है, इसका मतलब इफिशियंसी 3 है, तो x की कितनी हो जाएगी? 3x। पक्की बात है, 3x। ठीक है, अब इसी तरह इसमें 8 माइनस एक्स जो है खाली करने वाले हैं, और एक टैप जो है 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर देगा, मतलब -1 खाली कर देगा, मतलब कि 8 माइनस एक्स जो है 1 घंटे में कितना कर देंगे? तो इंटू -1। ठीक है, इंटू -1, इन दोनों को आप जोड़ दो, है ना। कहने का मतलब अब ये जितने भी टैप हैं वो 1 घंटे में इतना पानी सारे टैप जो भरने वाले हैं 3x पानी भरेंगे 1 घंटे में, और ये निकालने वाले 1 घंटे में इतना पानी निकालेंगे। ठीक है, 1 घंटे की बात हो गई, तो टोटल इतना पानी जो है 1 घंटे में भरेगा, टोटल पानी इतना 1 घंटे में भरेगा, तो 3 घंटे में, और बोल रहा है कि 3 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा, तो 1 घंटे में इतना, तो 3 घंटे में मतलब 3 से इंटू कर दोगे तो टोटल टैंक भर गया, मतलब 36 यूनिट जो है, 36 लीटर हमने माना हुआ है कि टैंक की कैपेसिटी है, तो ये 36 यूनिट जो है, एक देखो 8 के 8 टैप उस टैंक में लगे हुए हैं, तो उसमें से 8 में से कोई पानी भर रहा होगा, कोई निकाल रहा होगा, तो हमने मान लिया x भरने वाले हैं, तो हर एक टैप जो भरने वाला है 1 घंटे में 3, मतलब एफिशिएंसी 3 है, तो 3 की 3x हो जाएगी। निकालने वाले की एफिशिएंसी -1 है, तो 8 माइनस एक्स की इसमें इंटू कर दोगे, ये हो जाएगी। दोनों को जोड़ दोगे, तो दोनों को जोड़ने का मतलब है कि 8 के 8 टैप मिल के 1 घंटे में इतना पानी भर रहे हैं, तो 3 घंटे में इतना पानी भर देंगे, और 3 घंटे में भरेंगे कितना? यही 36 यूनिट पानी टोटल भरेंगे, क्योंकि 3 घंटे में पूरे टैंक को भर देंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो अब प्रश्न कुछ भी नहीं है, सॉल्व कर लो। अपने को पूछा है कि नंबर ऑफ वाटर टैप्स, मतलब भरने वाले टैप की संख्या, तो x माना गया है हम लोग, x का आंसर आते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो देखो ये 3x, ये माइनस का 8 में इंटू करोगे तो -8, और -1 इंटू -x प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 12 जा 36, तो इक्वल टू 12। सही है, यहां से 3x प्लस x 4x, और 8 उधर जाएगा तो 20, तो x इक्वल टू 4 5 जा 20। तो टोटल वाटर टैप्स जो हैं, ये जो है ना वाटर टैप्स हैं, ठीक है ना, और ये जो है आउटलेट टैप्स की संख्या है, आउटलेट टैप्स की संख्या है। तो वाटर टैप्स मतलब x की वैल्यू आ गई 5, तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन। कहने का मतलब 5 भरने वाले टैप थे और 3 खाली करने वाले। क्लियर हो गया प्रश्न? तो इस प्रश्न में अप्रोच यही रहेगा कि आप दोनों भरने खाली करने वालों की इफिशियंसी निकाल लीजिए, उसके बाद मान लीजिए कि भरने वाला इतना तो खाली करने वाला इतना,
तो अगर एक की इफिशियंसी इतना तो इतने की इतना, अगर एक की इफिशियंसी निकालने वाले की इतना तो इतने की इतना, पूरा जोड़ देंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा पूरा ऑटो टाइप का। तो और 3 घंटे में भर रहा है तो 3 से इंटू, और ये टोटल कैपेसिटी के बराबर आ जाएगा। यहाँ से एक्स निकाल लेंगे। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। ए बी एंड सी आर पाइप्स अटैच टू अ सिस्टम। किसी सिस्टम हाउस से, किसी टैंक से ए बी और सी 3 पाइप अटैच्ड है ना, 3 पाइप लगी हुई हैं किसी सिस्टम में। ए एंड बी कैन फिल इट इन 20 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब ए 20 मिनट में और बी इस टैंक को, इस सिस्टम को 30 मिनट में भर सकता है। वाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 15 मिनट। सी या इसी टैंक को, भरे हुए टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। इफ ए बी एंड सी बी केप्ट ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच। एक एक मिनट के लिए सक्सेसिवली का मतलब पहले ए, फिर बी और फिर सी, फिर ए, फिर बी और फिर सी। हाउ सून विल दी सिस्टम बी फिल्ड। हौज कितने समय में भरेगी, है ना। ठीक है, तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। टायर 1 में प्रश्न आया हुआ है, कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं। सबसे पहले पाइप ए बी और सी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, है ना। तो ए बी और सी, ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, बी जो है 30 मिनट में भर सकता है, और सी जो है उसी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है भरे हुए टैंक को, है ना। तो अब जो है हम लोग टैंक की कैपेसिटी मान ली जाए, क्या हो जाएगी 20, 30, 15 का एलसीएम बी, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लोगे। 15, 20 और 30, 15 से 30, 15 से तो कट जाएगा लेकिन 20 से नहीं कटेगा, है ना। तो 30 नहीं हो सकता है, 60 दोनों से कट जाएगा, 15 से 20 से 60 हमारा एलसीएम। तो 60 जो है हमारा एलसीएम, मतलब कैपेसिटी हो गई टैंक की। इतना यूनिट, इतना लीटर पानी मान लेते हैं कि टैंक में आता है। तो एक की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 60 को 20 से डिवाइड कर दोगे। कैपेसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारी इफिशियंसी आ जाती है। तो 23 जा 60, 32 जा 60, और सी जो है खाली करने वाला टैंक है तो 15 4 जा 60 -4। इसका मतलब ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर देगा, बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर देगा, और सी 1 मिनट में 4 लीटर पानी निकाल लेगा या 4 यूनिट पानी निकाल देगा। क्लियर है? अब देखो क्या है कि अब बोल रहा है कि अगर सक्सेसफुली 1-1 मिनट के लिए खोलते हैं इनको, तो देखो क्या होगा। 1-1 मिनट के लिए मतलब 3 साइकिल होगी, ठीक है ना। 3 मिनट की साइकिल बनेगी। हमारा ए पहले खुलेगा, फिर बी और फिर सी, ऐसे चलेगा। तो देखो ए जो है, ए 1 मिनट में 3 यूनिट पानी, बी 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भरेगा, और सी 1 मिनट में 4 यूनिट पानी निकाल लेगा, है ना। तो तीनों की कंबाइंड कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 3 + 2 - 4, 3 + 2 - 4, ये ए प्लस बी और माइनस सी, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 5 - 4 1। मतलब तीनों, देखो हो क्या रहा होगा, पहले मान लो ए को खोलोगे 3 लीटर पानी भर गया, फिर ए बंद, फिर अब बी को खोल दिए 2 लीटर पानी हो, टोटल 5 लीटर पानी भर गया, फिर बी भी बंद कर दोगे, फिर सी को खोलोगे, और टाइम कितना हो गया 1 मिनट यहाँ हो गया, 1 मिनट यहाँ हो गया। अब तीसरा मिनट आया, तीसरे मिनट में सी को खोले तो वो 1 मिनट में क्या कर रहा है 4 लीटर पानी निकाल दे रहा है। तो अब 3 मिनट में आपके पास कितना पानी बचा टैंक में, तो आप बोलोगे 1 यूनिट पानी बचा हुआ है 3 मिनट के बाद। तो इसका मतलब एक साइकिल जो है, साइकिल का मतलब कि हर एक साइकिल के बाद चीजें रिपीट हो रही हैं, सेटअप रिपीट हो रहा है। तो एक साइकिल 3 मिनट का बनेगा, तो 3 मिनट में 1 यूनिट पानी जो है, आप 1 यूनिट पानी 3 मिनट में उस टैंक में रहेगा या टैंक में भर जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो
ये 1 यूनिट है ना, ठीक है। तो अब क्या हम लोग जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे वैसे यहाँ भी क्या करें कि इसको अब 60 यूनिट पानी भरना है तो इसको 60 से यूनिट करो, इंटू करो, और इसको 60 से, तो 60 यूनिट पानी हो जाएगा 180 मिनट में। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। लॉजिक कहाँ फेल हो रही है समझेंगे। लॉजिक यहाँ फेल हो रही है कि आप ये बताओ कि टैंक जब फाइनली भर जाएगा, फाइनली जब भर जाएगा तो कौन कौन से टैप खुले रहेंगे। सी तो बिल्कुल नहीं खुला रहेगा, क्योंकि सी खुला रहेगा तो पानी निकाल रहा होगा, तो भरेगा कैसे टैंक। इसका मतलब ए और बी खुले होंगे तभी टैंक भरेगा। या तो ए खुला होगा या तो ए और बी दोनों अंत में मान लो 5 यूनिट पानी दोनों भर देंगे और पूरा टोटल भर जाएगा। समझ गए। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में पाइप एंड सिस्टम में एक चीज का ध्यान रखते हैं कि अंत में जो भरने वाले पाइप हैं उनका जो डाटा है वो कितना पानी भर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हैं। तो 5 यूनिट पानी भर सकते हैं, तो 5 यूनिट को आप ध्यान में रखोगे और 5 यूनिट को छोड़ के कितना बचा 55। तो 55 के पास जाने की कोशिश करो 55 के पास, तो आप करोगे 55 से इंटू 5 यूनिट बचा लोगे 55 से इंटू, है ना, और ये 55 से। तो ये 55 क्या है, मतलब 55 साइकिल चलेगी, है ना। मतलब पहले ए खोलोगे, बी खोलोगे, सी खोलोगे, फिर ए बी सी। तो ए बी सी का खुलना एक, फिर ए बी सी खुलेगा इसी तरीके से, इसी पैटर्न से, तो 2, इसी तरह से 55 साइकिल चलेंगी, है ना, 55। तो देखो एक साइकिल जो है 3 मिनट की है, तो 55 यूनिट पानी कितने मिनट में भर जाएगा। तो आप बोलोगे 3 5 जा 15 और 3 5 जा 50, 165 मिनट में आपका 55 यूनिट पानी भर चुका है। ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां से सिचुएशन क्या होगी कि 55 यूनिट पानी भर गया, अब ए खुलेगा और फिर 55 यूनिट पानी भर गया, मतलब 55 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब पहले ए खुलेगा और फिर बी। तो जब ए खुलेगा तो 3 यूनिट और ये 1 मिनट, और फिर जब बी खुलेगा तो 2 यूनिट और ये भी 1 मिनट। ठीक है। तो ये सारा जोड़ दोगे तो देखो इधर कितना आ गया, 55 + 3 58, 60 यूनिट हो गया, मतलब 60 यूनिट पानी भर गया कितने मिनट में, तो 167 मिनट में पानी भर गया। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, सही है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि देखो 55 यूनिट तक हम लोग आए और 5 यूनिट पहले ए भरा, ये चीज जो है ए की है, ए और ये जो है, सही है ना। तो ए बी भरने वाले जो पाइप हैं उनका जो भी जोड़ के डाटा होगा 5 है, तो 5 या 5 से कम, 5 से ज्यादा नहीं जाना है, 6 पे नहीं जाना है, तो साइकिल रिपीट होने लगेगी। 5 या 5 से कम। एक प्रश्न और लेते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, समझते हैं क्या कह रहा है। ए बी और सी 3 पाइप हैं, किसी पिस्टन से अटैच हैं। ए बी जो है उस टैंक को, उस सिस्टम को 10 एवं 20 घंटे में भर सकते हैं, और सी जो है 12 घंटे में खाली कर सकता है। इफ ए बी सी बी केप्ट ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच। अल्टरनेटिवली मतलब पहले ए बी और सी। हाउ सून विल दी सिस्टम बी फिल्ड। टैंक को, हौज को कितने समय, हौज जो है कितने समय में भर जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अगर ये सेटअप रहेगा कि एक एक घंटे बाद एक एक को खोला जाएगा, पहले ए, फिर उसके बाद ए बंद, फिर बी बंद, फिर सी, इसी तरीके से साइकिल रिपीट होती रहेगी, है ना। तो सबसे पहले इफिशियंसी तीनों पाइप की। तो ए जो है किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, बी जो है उसी टैंक को 20 घंटे में भरेगा, और सी जो है उसी टैंक को 12 घंटे में खाली कर देगा, है ना। तो आप लोगे 10, 12 और 20 का एलसीएम, तो 20 तो नहीं हो सकता है, 40 भी नहीं होगा, 60 दोनों से कट जाएगा, 12 5 जा 60, 10 6 जा 60। ठीक है ना। तो ये जो है आपका कैपेसिटी हो गई टैंक की, कैपेसिटी।
ठीक है सिस्टम की। अब जो है इफिशियंसी निकाल ली जाए तो 60 कैपेसिटी है और एक पूरे टैंक को ये 10 घंटे में भर सकता है। तो एक घंटे में कितना, तो 60/10 तो 6 हो जाएगा। इधर 23 जा 60 और ये 12 5 जा 60। ध्यान रखना है सी जो है खाली करने वाला पाइप है, इसलिए निगेटिव में रहेगी इसकी इफिशियंसी। ये एक घंटे में 6 यूनिट भरेगा, ये बी जो है एक घंटे में 3 यूनिट भरेगा और सी एक घंटे में 5 यूनिट खाली कर देगा। तो जो हमारी साइकिल है, पहले ए को खोला जाएगा, फिर बी को और फिर सी को। तो ए बी सी को खोलोगे तो ए जो है एक घंटे में, पहले घंटे खोलोगे तो 6 यूनिट पानी भर गया, दूसरे घंटे 3 यूनिट और तीसरे घंटे 5 यूनिट निकल गया। तो 3 घंटे में टोटल ए प्लस बी माइनस सी 6 प्लस 3 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 कितना 3, 9 माइनस 5 4 है ना, 9 माइनस 5 4। तो 4 क्या है, 4 यूनिट। 4 यूनिट जो है आपकी 3 घंटे में 4 यूनिट पानी भर जाएगा, है ना। 3 घंटे में पर 3 आवर, हर 3 घंटे में 4 यूनिट भर जाएगा। तो 1 साइकिल जो है हमारी 3 घंटे की होगी और इसमें पानी जो भरेगा 4 यूनिट भरेगा, इतनी बात पक्की है ना। पहले घंटे में 6 यूनिट भरेगा, दूसरे घंटे में 3, 2 घंटे में 9 लीटर पानी भर चुका होगा। तीसरे घंटे में सी खुलेगा तो तीसरे घंटे में 5 लीटर पानी खाली हो जाएगा। तो 3 घंटे में आप बोल सकते हो कि टोटल टैंक में 4 लीटर पानी भरा जा सकता है ना। तो एक साइकिल फिर से ध्यान रखेंगे कि अब हमें 60 पे पहुंचना है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि पूरा टैंक कितने टाइम में भर जाएगा। तो आप 60 पे पहुंचने के लिए इसमें डायरेक्ट जो है 15 से इंटू नहीं कर दोगे। क्यों, क्योंकि जब टैंक भरने वाला होगा तो ए और बी खुले होंगे, ए और बी खुले होंगे, सी नहीं खुला होगा, है ना। जो ये पॉजिटिव वाले हैं वो खुले होंगे, निगेटिव वाला नहीं खुला होगा। क्यों भाई, ये तो खाली कर देगा ना और टैंक को भरना है। तो जब अंत में टैंक भरेगा तो ए खुला होगा, या तो ए भी खुलेगा और फिर मान लो बी है, बी भरने के बाद टैंक भर गया। बी जब टैप भरेगा टैंक को तो अंत में टैंक या तो ए खुला रहेगा या तो बी, ये बात पक्की है ना। तो ए और बी मिला के कितना पानी भर सकते हैं, 9 यूनिट पानी भर सकते हैं। तो अंत में 9 यूनिट पानी ए और बी भर सकते हैं, तो 9 यूनिट हम लोग बचा लेंगे। तो अब 9 यूनिट बचा लोगे और बाकी जो बचा उसको भर देते हैं। तो 9 यूनिट निकालोगे तो 51 आएगा। अब 51 यूनिट, तो 51 तो आपका ये 4 के मल्टीपल होता नहीं है, तो कैसे पहुंचोगे। तो हम लोग देखो 12 4 जा 48 होता है, तो 12 टाइम्स अगर करोगे, 4 का 12 गुना करोगे तो 48, 12 बच गया। मैंने कहा है 9 से ज्यादा नहीं छोड़ना है ना, 9 या 9 से कम। अब ठीक है 13 4 जा 52, तो 52 बचा 8, सही है। 9 ये है और 8 बचा हुआ है। तो आप क्या करोगे कि 13 टाइम्स इंटू कर दोगे और इधर भी 13 टाइम। तो इधर जो है 13 4 जा 52 यूनिट, तो 52 यूनिट पानी टैंक में भर जाएगा कितने घंटे में, 13 3 जा 39 आवर्स में। ठीक है ना, क्योंकि साइकिल जो है 3 घंटे की चलती रहेगी। तो 13 गुना जब करोगे ना, 39 घंटे जब हो जाएंगे तो 52 यूनिट पानी भर चुका है। अब कौन खुलेगा, ए खुलेगा तो 6 यूनिट पानी भर देगा इसमें, 6 यूनिट पानी 1 घंटे में भर देगा। ठीक है, फिर किसको खोलोगे, बी को खोलोगे। तो अब बचा कितना पानी, 58 हो चुका है, 2 यूनिट पानी बचा हुआ है, 2 यूनिट पानी बचा हुआ है। इसको बी कितनी देर में भर देगा, तो 2 यूनिट पानी है और बी 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है। तो इसकी एफिशिएंसी 3 है और काम आपका 2 है, तो 2/3 आवर, सही है ना। तो ये जो है आपका 1 घंटा में लास्ट में ए भरा और 2.3 आवर्स में, या आप कह सकते हो कि यहां से 40 मिनट में आपका बी जो है 2 यूनिट पानी भर देगा। तो हमको लेकिन मिनट में नहीं आवर में निकालना है। तो देखो इधर टोटल 60 यूनिट पानी हमारा भर गया और टोटल इधर टाइम कितना लगेगा 40 और ये 2/3 आवर। तो
40 सही 2/3 घंटे में टोटल टैंक जो है भर जाएगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो इन दो प्रश्नों को मिला के हम लोग का ये अल्टरनेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, एक एक दिन छोड़ के जो करने वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो पाइप एंड सिस्टम में और टाइम एंड वर्क में दोनों में थोड़ा अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं जो हमारा लास्ट प्रश्न है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 2 में आया हुआ। तो समझते हैं क्या कह रहा है। इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टम बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स whose diameters are 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रनिंग टुगेदर। एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास क्रमशः 1, 2 तथा 4 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि when the largest alone fill it in 1 and 1/20 hours, एक सही 1/20 घंटे में जो लार्जेस्ट वाला है, जो लार्जेस्ट पाइप है ना। अब लार्जेस्ट पाइप कौन है? जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, वही सबसे लार्जेस्ट है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन बाई ईच, तो लार्जेस्ट वाला इतने घंटे में भर देगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ लार्जेस्ट वाले सबसे बड़े वाले पाइप को लगाया जाए टैंक को भरने में, तो 1 घंटे या 1 घंटे और 1/20 घंटे में, एक सही 1/20 घंटे में भर देगा, है ना। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन बाई ईच पाइप, जो पाइप से जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, है ना। अगर मान लो ये पाइप है तो डायमीटर, व्यास की बात क्या कर रहा है? व्यास का मतलब कि सर्किल होगा, और ये चीज व्यास होती है जो सेंटर से पास होती है ना। डायमीटर व्यास, ठीक है ना। तो इसी सर्किल का, पाइप का जो ये सर्कुलर होता है, क्रॉस सेक्शन होता है, उसका आपको डायमीटर दिया है ना। और बोल रहा है कि जो जितना पानी इसमें फ्लो करेगा, देखो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग से मतलब है ना, प्रत्येक पाइप से बहने वाली पानी की मात्रा का मतलब है कि आप इफिशियंसी मान के चलो इसमें, कि मैं अगर बोलूं कि इस पाइप की क्षमता क्या है, या 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है ना, या इस पाइप की क्षमता क्या है, तो आप बोलोगे इसकी जो भी क्षमता है वो इसके व्यास के वर्ग के प्रोपोर्शन में है। अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि, तो अमाउंट ऑफ वाटर मतलब इफिशियंसी से मान लेते हैं ना। इफिशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, व्यास को डी से दिखाया जाता है, डी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर डी मान लो 2 होता है, 2, अगर डी की वैल्यू 2 है तो ई जो बढ़ेगा वो 4 टाइम्स बढ़ेगा। अगर डी 2 टाइम्स बढ़ेगा तो ई 4 टाइम्स बढ़ेगा। अगर डी 3 टाइम्स, मान लो डी की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ई की 9 हो जाएगी, है ना। बात समझ रहे हो कि तो इसको बोलोगे कि ई इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ई जो है समानुपाती है डी स्क्वायर का। समानुपाती का मतलब एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी भी चीज बढ़ती है, एक चीज घटती है तो दूसरी भी चीज घटती है ना। तो अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। तो देखो अपना प्रश्न क्या बोल रहा है कि डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है आपका तीनों पाइप का, ठीक है। तो डायमीटर दिया कितना है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यही तो दिया हुआ है ना, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं कि यहां से आप मेरे को बताओ कि इफिशियंसी क्या होगी, तो आप बोलोगे कि प्रश्न में दिया हुआ है कि जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, और ये पर आवर कह सकते हो, पर आवर, 1 घंटे में कितना पानी फ्लो हो रहा है। ये समानुपाती है, प्रोपोर्शन में है डी स्क्वायर के, व्यास के वर्ग के प्रोपोर्शन में है, समानुपाती है। मतलब ई जो है 1 स्क्वायर मतलब 1, ठीक है ना, 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 स्क्वायर मतलब 60, सही है, रेशियो में आएगा, ठीक है ना। तो चलो इसको लिख लो एक बार क्लैरिटी के लिए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये रेशियो में आएगा, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू दी थी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि यहाँ पे चीजें रेशियो में रहेंगी, है ना, ठीक है। अब देखो क्या है,
तो जैसे देखो इसमें क्या है, जब रेशियो ये प्रोपोर्शन हटाते हो ना तो यहाँ पे के आता है ना, एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है ना। इसमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझो कि अगर डायमीटर इतना दिया था तो इफिशिएंसी मतलब क्षमता मतलब अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी उस पाइप में प्रति घंटे बह रहा है ना। ठीक है, तो इफिशिएंसी स्क्वायर हो जाएगा डायमीटर के। ठीक है, तो अब मैं अगर पूछूं कि यहां से इफिशिएंसी की कितनी आ गई आपकी, तो आप बोलोगे 1:4:16। ठीक है, तो अब इफिशिएंसी क्या है, मतलब एक घंटे में 1 यूनिट पानी, यहाँ 4 यूनिट पानी, यहाँ 16। अगर आपको एग्जैक्ट लेना है तो एक घंटे में इतना, यहाँ 4x और यहाँ 16x पानी है ना बह रहा है उस पाइप में। ठीक है, तो अब एक डाटा और दिया हुआ है, एक डाटा दिया है कि व्हेन द लार्जेस्ट एलोन फिल इट इन 1 and 1/20 आवर। तो सबसे बड़ा जो पाइप है ना, वो इस टैंक को मतलब जो काम है ना, पूरा टंकी को भरना, उसको 16x जो है एक घंटे में 16x पानी भर रहा है, और टोटल इतने समय में पूरा भर देगा। तो आप मेरे को बताओ कि टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो देखो आपका कितने घंटे में भर रहा है, टाइम क्या है, देखो टाइम क्या है, वर्क क्या होता है, वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम ना, या टाइम इनटू इफिशियंसी, और यही तो कैपेसिटी होती है हमारे इसमें, तो टाइम इनटू इफिशियंसी है ना। ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, समय, इतने समय में भर रहा है और एक घंटे में कितना पानी भर रहा है, मतलब ये लिख लो 21/20 ये तो इतना घंटा हो गया, इतने घंटे में पानी भर दे रहा है, और एक घंटे में कितना भर रहा है, तो आप बोलोगे 16x है ना, 16x सही है ना, क्योंकि सबसे जो बड़ा वाला लार्जेस्ट पाइप था वो इतने घंटे में भर देगा, और एक घंटे में 16x पानी भर रहा है, 16x पानी भर रहा है ना। ठीक है, तो अब कैपेसिटी आ गई। अब पूछा है कि तीनों मिलके उस टैंक को कितने में भर देंगे, तो आंसर तीनों मिलके उस टैंक को, तो 21/20 × 16x, ये तो आपकी कैपेसिटी हो गई, इस पानी को भरना है, और एक घंटे में कितना, तो ये x और ये 4x और ये 16x। ठीक है, तो देखो अब इसको x तो समझाने के लिए था, x मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ले सकते हो है ना, डायरेक्ट जो है यहाँ s की कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर आएगा, यहाँ x हटाओगे तो 1, यहाँ भी x हटा तो यहाँ भी, योग कट जाता है ना फाइनली। ठीक है, अब यहाँ पे 21/20 × 16, और नीचे 16 4 20 और 21 है ना, तो बाई 21 मतलब ये कितना हो जाएगा, ऊपर 21 × 16 और नीचे 20 और इंटू 21 और 21 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, इतने घंटे आ गया ना, घंटे में आएगा आपका 16 या 4 4 या 16 और 4 5 या 20, तो 4/5 आवर, और इसको मिनट में आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो 60 से इंटू कर दोगे तो मिनट, 5 से काटोगे तो 12, 4 जा 48 मिनट में तीनों मिलके उस पाइप को भर देंगे। क्लियर है ना, और ये याद रखना कि ये यूनिट पर आवर है, पर आवर है ना, यूनिट पर आवर, यूनिट पर आवर। ठीक है ना, तो ये हमारा रेशियो आ गया एफिशिएंसी का। फिर यहां से हमने कैपेसिटी निकाल ली, किसी एक पाइप का आपको दिया रहेगा, और वहां से कैपेसिटी आ जाएगी, टोटल से डिवाइड कर दो, आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट सारा, हमने जितने टाइप बन सकते हैं पाइप एंड पिस्टन में, आपके डिफरेंट एग्जामों में आते हैं, वो सारा डिस्कस कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।